चलिए उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है। यानी इसमें से 4 सूची दिया हुआ है, 4 एपी दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन एपी नहीं है। यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी इसमें से हो जाए तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी यदि कोई एपी हो जाए तो उसका अगला 2 पद लिखना है हमको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हम लोग को कि इसमें देखना है कि कौन जो दिया हुआ श्रेणी है उसमें से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 पद भी लिखना है। अग्नि 1 2 3 4 दिया हुआ तो 2 पद और 6 पद लिखना है। तो एक एक करके बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ए नंबर का सवाल लिखते हैं। ए नंबर दिया हुआ है 4 10 16 22 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर एपी हमको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग डी को देखेंगे, यानी इसके बीच का सार्वंतर को देखेंगे। अगर सार्वंतर बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, एपी है। कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डी। हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी ये A2 ये A1, 10 माइनस 4 यानी 6। अब जब D निकल गया 6 तो इसके बीच का अंतर 6 निकल गया, यहां से यहां तक का बीच का अंतर 6 निकल गया। अब ये तय होना चाहिए कि इसके बीच का अंतर बराबर है, इसके बीच का अंतर बराबर है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो फिर से D निकालेंगे। अब जब फिर से D निकालेंगे तो समस्या क्या है कि दोनों का नाम D हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग D1 लिख देंगे और इसको D2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3 और ये चौथा पद है A4। तो D1 निकालने के लिए A2 में A1 माइनस किए, इसी तरह D2 निकालने के लिए A3 में A2 माइनस करेंगे। क्लियर? तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम लोग A3 कितना है 16 और A2 कितना है 10, ये कितना आया 6 आया। अरे D1 और D2 सेम आया। अब फिर भी विश्वास नहीं करेंगे कि यहां भी 6 आ गया, क्या पता अगला वाला पद में नहीं आए 6, तो हम लोग फिर क्या करेंगे D3 निकालेंगे। D3 निकालने क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 कितना है 22 है, A3 कितना है 16 है, 16 और 4 20 और 2 22 यानी 6। यहां भी क्या आ गया 6 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का जो कॉमन है यानी कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो क्या हो गया बराबर आ गया। लिखेंगे इसलिए यह श्रेणी एपी के रूप में है। एपी के रूप में है। क्लियर? क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, फिर D3 निकालेंगे। और भी यहां पद दिया हुआ रहता तो और भी चीज निकालते, लेकिन नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं निकालें। अब ये बोला था क्वेश्चन कि अगर एपी के रूप में आ जाए तो अगला 2 पद निकालने हैं। तो अगला 2 पद निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे। यहां देखिए A1 है, A2 है, A3 A4 है, A1 है, A2 है, A3 A4 है, 4 पद है। अरे हमको निकालना है A5, और A5 का आपके पास फॉर्मूला था A प्लस 4D, A प्लस 4D बताए थे। A1 को ही A बोला जाता है, तो यहाँ A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और 4 इंटू D का वैल्यू 6, D का वैल्यू कितना 6, तो 4 प्लस 24, 24 और 4 28, ये हो गया A5। एक आंसर आ गया। अब फिर A6 में निकाल देंगे। A6 बराबर A प्लस 5D, A का वैल्यू कितना 4 और 5 इंटू 6, 4 प्लस 6 25 यानी 34, ये हो गया आंसर। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण का पहला क्वेश्चन क्लियर। सबसे पहले एक बार फिर समझ लीजिए, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो जरूरी नहीं होगा कि बार बार आपको वीडियो देखने या नोट्स देखने की जरूरत पड़े। आप क्वेश्चन लीजिए और बना लीजिए।
अगर इस तरह सवाल पूछे कि यह एपी है कि नहीं है, तो सबसे पहले जितना पद दिया हुआ है उसमें D1 D2 D3 निकाल लेना है। अगर D1 D2 D3 या D4 जो भी हो बराबर हो जाए तो लिख देंगे यह एपी के रूप में है। एपी रूप में आने के बाद हमको पूछ रहा था अगला दो पद लिखने के लिए, तो अगला दो पद हम लोग A5 और A6 आता है, क्योंकि 4 तक दिया हुआ था तो पांचवा और छठा पद निकालना है। पांचवा के लिए फॉर्मूला A+4D। हम बताए थे कि यहाँ 5 लिखा हुआ है तो एक कम डी होगा यहाँ, और यहाँ 6 लिखा हुआ तो एक कम डी होगा यहाँ, और उस तरह से हम लोग 28 और 34 इसका आंसर आ गया। क्लियर? कहीं दिक्कत? एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बी नंबर बताते हैं, इसका मिटा देते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है। चलिए उदाहरण 2 का बी नंबर क्वेश्चन है 1 -1 -3 और -5 डॉट 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 डॉट। क्लियर? 1 -1 -3 और -5। हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे और क्या निकालेंगे? देखिए ये पहला वाला A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1 यानी -1 -1 यानी -2। क्लियर? फिर क्या करेंगे हम लोग? D2 निकालेंगे। A3 माइनस A2। A3 कितना? 1 2 3 -3 और -1 यानी -1। यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस है, फिर -1 है यानी -3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी -2। क्लियर? ये भी कितना आ गया? -2। अब D1 निकल गया, D2 निकल गया, और भी पद हमारे पास है तो D3 भी निकालेंगे। D3 निकालेंगे। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, अगला वाला पद से पिछला वाला पद को घटाना है। A4 कितना है? -5 और A3 कितना है? ये -3, तो माइनस -3, -5 माइनस माइनस +3 -2। देखिए यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर हो गया। -2 -2 -2, तो लिखेंगे यह श्रेणी एपी के रूप में है। एपी के रूप में है। क्लियर? अब इसके बाद हमको पूछा गया था कि एपी के रूप में अगर आ जाए तो अगला दो पद भी लिखिए। तो देखिए 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है, पांचवा पद लिखेंगे A5 बराबर A+4D। ए का वैल्यू कितना? 1, 4 का 4 और डी का वैल्यू कितना आया? -2 यानी 1 प्लस -8 यानी 1 -8 यानी -7। ठीक है? तो A5 आ गया -7। A6 निकाल देंगे। A6 इक्वल टू A+5D। ए का वैल्यू कितना? 1 5 इंटू -2 1 प्लस -10 1 -10 यानी -9। क्लियर? यानी A6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -9। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बन गया। तो किसी भी प्रकार का डाउट हमको नहीं लगता है कि आपको बच रहा हो। हमने जो कहा कि अब भूल के दिखाइए, एक एक करके आप स्टेप समझ लेंगे मैथ में, तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ ये समझ में नहीं आया, हम आपको कोशिश करेंगे बताने का। एक बार इसको सही से नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, जो करना है नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है? इसी का सी नंबर बताते हैं आपको। चलिए सी नंबर,
सी नंबर है -2 2 -2 2 -2 डॉट 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 डॉट। देखिए हल करेंगे, निकालेंगे D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 है, A1 कितना है -2 है, -2। यही हम लोग गड़बड़ करते हैं, कभी कभी बच्चे लोग यही गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं दो, उसको उनको लगता है कि यहाँ तो माइनस है ही है तो ये 2 लिख देते हैं। नहीं भाई, ये माइनस पहले से ऑलरेडी इसके लिए है, ये माइनस अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लोग ऐसे लिखते हैं लगता है कि सेम ही माइनस जैसा लग रहा है, तो उसमें ब्रैकेट दे के लिखेंगे जिससे बाद में कैलकुलेट करना आसान हो जाए। यानी ये समझ लीजिए कि अगर 2 माइनस एक साथ आ जाए तो पहले ब्रैकेट दीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4 आ गया। फिर D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, A2 कितना है 2, यह आ गया -4। देखिए अब D1 और D2 बराबर नहीं आया तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, आगे क्यों निकालेंगे, ऑलरेडी एगो बराबर नहीं है तो आगे निकालेंगे तो फिर बराबर हो या ना हो उससे वो क्या मतलब, एगो बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर, इसलिए D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, इसलिए यह श्रेणी एपी के रूप में नहीं है। खत्म, इसके बाद बनाने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, सही से उतार लीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाइट कॉपी में लिखें, व्हाइट कॉपी में इसलिए लिखें क्योंकि लोगों का आदत बन चुका है रूल कॉपी में लिखने का मैथ, और एग्जाम में आपको बहुत परेशानी होती है क्योंकि एग्जाम में जो है व्हाइट कॉपी रहता है। तो आप कोशिश करें कि फेयर कर रहे हैं या रफ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आप इसे व्हाइट कॉपी में लिखें। मिटा देते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है D नंबर, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है D नंबर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट 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 1 1 1 2 2 2 3 3 3। हल करेंगे, क्या दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जो पूछ रहा है उससे मतलब होना चाहिए। पूछ रहा है कि इसका या एपी है कि नहीं है और इसका अगला 2 पद लिखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 0। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A1, 1 2 3, A3 कितना है 1 माइनस 1 0। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है कि 0 0 तो आ ही जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगला पद में 2 तो बराबर हो गया, लेकिन अगला सीक्वेंस अलग है, यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 2 2 2, यहाँ 3 3 3 दिया है। तो यहाँ तक में A3 आया, A4 जैसे जाएंगे वैसे 0 नहीं आएगा, तो अगला पद भी निकालेंगे। अब यहाँ से लग रहा है कि यह एपी है, लेकिन अगला देखते हैं A3 निकालेंगे, जब D3 निकालेंगे तो D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, 1 2 3 4 यानी 2 माइनस 1 आ गया कितना 1। देखिए ये बराबर नहीं आया, यहाँ क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू D2 बट डज नॉट इक्वल टू D3। D1 D2 के बराबर था लेकिन D3 के बराबर नहीं है। अब एक अगर बराबर नहीं आया, इसमें से कोई भी सीक्वेंस में अगर इसके बीच का अंतर बराबर नहीं आता है तो वो एपी नहीं है, लिख देंगे। इसलिए यह श्रेणी एपी के रूप में नहीं है, एपी के रूप में नहीं है। तो हमने उदाहरण 2 पूरा बताया। आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसे होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
आपको वीडियो कैसा लगा हो आप जरूर बताएं और अपने सहपाठियों के बीच, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।